हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब मस्त होंगे। सो ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है। ज़्यादातर इस चैनल पे कलेक्टिव रीडिंग्स ही मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। पिक कार्ड तो मेरे फर्स्ट चैनल पे ज़्यादा रहती हैं और ऑलमोस्ट सारी ही पिक कार्ड रहती हैं, ठीक है। और टाइमलेस कलेक्टिव यहाँ करेंगे। सो आज का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, इवोल्यूशन ऑफ यू फिजिकली एंड मेंटली इन योर लाइफ। इवोल्यूशन मीन्स ग्रोथ। फिज़िकली एंड मेंटली आपकी ज़िंदगी में आपकी खुद की कैसे होगी आने वाले वक्त में, ये हम आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। सो गाइज़, अपनी एनर्जी मेरे साथ पूरी तरीके से कनेक्ट करके रखो, जिससे कि मैं देख पाऊँ और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को अच्छी गाइडेंस दे पाऊँ। तो पहला कार्ड आ चुका है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। किंग ऑफ कॉइन्स। ओके, ये कार्ड पॉप आउट हुआ था, द मून। सेवन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द स्टार। थ्री ऑफ वॉन्ड्स। Four of Cups. Okay. Ten of Cups. We have Ace of Wands. बॉटम ऑफ द डेक आया है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। देखो, जितना तो मैं आप लोगों की सबकी एनर्जीज समझ पा रही हूँ इस रीडिंग में, आप लोगों का विद द क्वीन ऑफ कप्स के साथ मैं देख सकती हूँ आप लोग ना बहुत ही ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में एक इमोशनल पीस को ढूंढ रहे हो। आपको ऐसे लगता है सब कुछ होकर भी अगर इमोशनल सेटिस्फेक्शन ना होना, तो आप चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाओ, लेकिन वो सुकून नहीं आने वाला ज़िंदगी में। आप ये कहीं ना कहीं फील करते हो और आपको मे भी फिज़िकली आपके अंदर बहुत ग्रोथ आएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि फिज़िकली जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपका बॉडी लैंग्वेज है, आपका वे ऑफ टॉकिंग है, कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, ठीक है, आपके काम करने का तरीका, आपकी स्किल्स, आपका चीज़ों को, आपका ऑर्गेनाइज करना चीज़ों को, और आपका प्लानिंग, प्रैक्टिकली प्लानिंग्स करना, इस चीज़ में बहुत 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 तेज़ी से विद द एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ग्रोथ बहुत तेज़ी से आने वाली है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। मटेरियलिस्टिकली बहुत ग्रोथ आने वाली है। आई कैन फील कि आप लोग बहुत जल्दी आगे अपनी तरक्की छूने वाले हो, आपको बहुत जल्दी तरक्की मिलने वाली है, आप लोगों को बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। कहते हैं ना कि मज़ा आ गया सक्सेस को लेकर, तो भैया इसके लिए मैंने पूरी प्रिपरेशन करी थी, और जब इसको हाथ लगाया है ना, तो ऐसा लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ, सपना देख रही हूँ। ये बात आपकी ज़िंदगी में, ये ग्रोथ आने वाली है इस तरीके की। लेकिन अगर इमोशनल स्टेबिलिटी या इमोशनल पीस की हम बात करें, उसमें अभी भी कहीं ना कहीं आप चकरनी की तरह घूमे ही जा रहे हो, घूमे ही जा रहे हो, घूमे ही जा रहे हो। आपको स्टेबिलिटी मिल ही नहीं रहा है विद द मून कार्ड के साथ। आपका ऐसा हो रहा है, अगर मुझे दो तरीके के इंसान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो हर तरीके से बताऊंगी। तो यहाँ क्या है, आधे वो लोग लग रहे हैं जो एक रिलेशन में निकल के दूसरे रिलेशन के बारे में सोचते हैं, जाते हैं, और एक दूसरे ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं, दूसरा ऐसा ग्रुप नज़र आ रहा है जो कि एक रिलेशनशिप में से निकल कर अपने आप को इतना देवदास बनाया हुआ है कि भैया ना आप पूरी तरीके से आगे बढ़ पा रहे हो, आप कभी ना कभी अभी भी आप उस एनर्जी में कहीं ना कहीं 2-3% स्टक रह जाते हो। और ये जो 2-3% वाली एनर्जी है ना, यही आपको इमोशनल पीस अट्रैक्ट नहीं करने दे रही है, ठीक है। आप अभी भी स्टक हो कहीं ना कहीं, अभी भी मिसिंग एनर्जी में हो आप, आपको अभी भी वो याद आती है, अभी भी आप
अगर वो आ जाए तो आप बात करने के लिए पागल होकर आगे जाएंगे। मुझे पता है आपकी एनर्जी ऐसी है, ये कार्ड्स भी दर्शा रहे हैं ऐसी है। आप एक बार तो सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि बात करूं या नहीं। आप ये नहीं कहोगे मुझे तो बात करनी ही नहीं है, सब सामने अगर आ गया ना मजबूर हो जाओगे आप सोचने के लिए इस बात को। ये चीज़ मैं मतलब पूरा फुल गारंटी से कह रही हूँ, ऐसी बात है। और दूसरा ये है, जो दूसरे लोग हैं जो बार बार एक हर रिलेशनशिप में जा रहे हैं, बार बार धोखा खा रहे हैं, बार बार अपने स्वाभिमान पे ठेस पहुंचा रहे हैं, आप हकीकत में ना आपसे ज़्यादा बुरा आप खुद कर रहे हो। दूसरों से ज़्यादा बुरा आप खुद अपने हाथों से अपने लिए कर रहे हो। दूसरे तो क्या ही आपका दिल तोड़ेंगे, दूसरे कौन होते हैं, लेकिन आप खुद इतने वो हो चुके हो कि आप बार बार आप चोट खाने के इतने आदी हो चुके हो ना कि आप सोच ही नहीं पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए। सोच ही नहीं पा रहे हो, कहीं से नहीं सोच पा रहे हो। और ऐसे लोगों का तो करियर भी बहुत ज़्यादा मिस हो रहा है कहीं ना कहीं। ऐसे लोग तो अपने करियर में भी पूरी तरीके से ना चीज़ों का मज़ा नहीं ले पा रहे, लुत्फ़ नहीं उठा पा रहे हैं। द स्टार के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, एंड विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी ज़िंदगी में जो ग्रोथ होगी ना, देखिए आदि तो आप मुश्किलें खुद बनाकर चलोगे। इसमें आप साफ साफ देख सकते हो, एक लेडी है, इसने ये हील की सैंडल पहनी और ये सीढ़ियों को चढ़ रही है। अब इसने खुद ये मुश्किल थामी है, समझे। दूसरा, इसने अपने आप को बना ऐसा रखा है कि ये औरों के सामने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लगे, चाहे अंदर से कितनी टूटी हुई हो, कितना टूटा हुआ हो। आप भी ऐसे ही हो, आप दूसरों को दर्शाते ऐसे हो कि आपसे ज़्यादा तो दुनिया में कोई स्टेबल हो नहीं सकता, या आपसे ज़्यादा तो स्थिर कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन अंदर से आप खुद जानते हैं कि आप से ज़्यादा कोई दुखियारा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये बात आपकी मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि आप दूसरों के हिसाब से चलना पसंद करते हैं। पसंद मैंने क्यों कहा, क्योंकि आप इस चीज़ के अधीन हो चुके हो। आप दूसरों के बातों के अधीन हो चुके हो, आप दूसरों की बातों के अंडर होकर काम करते हो। आज आपने ये स्कर्ट पहनी, दूसरे ने कह दिया अरे तेरे पे लॉन्ग स्कर्ट्स अच्छी नहीं लगती, ये तेरे पे शॉर्ट स्कर्ट्स अच्छी नहीं लगती, तूने क्यों पहनी है, कल ये पहन कर आई हो। सोचने में मजबूर हो जाओगे उसने ये क्यों कहा। आप ये नहीं देखोगे आपको मज़ा आया, कंफर्ट मिला, क्या मिला, कैसा हुआ, क्या लगा, नहीं सोचोगे, क्योंकि आप दूसरों के बातों के अधीन हो चुके हो। आप उनको बार बार सोचने के मतलब हैबिचुअल हो चुके हो। आप उनकी बातों के अंडर रहकर काम करना चाहते हो, और आप दुनिया में तो ये ढिंडोरा पीटते हो कि मैं कभी किसी की सुनता नहीं, मैं कभी किसी की सुनती नहीं। एक्चुअल में आप सुनते हो, चाहे वो 2-3% वाला ही सुनो, लेकिन आप वो सुनते हो। क्यों सुनते हो? 100% क्यों नहीं करके दिखाते? चलो 100% नहीं भी हो सकता तो आपको खुद से पूछे, क्या आप इतने बेहतर हो? क्या आपको खुद पे गर्व है अभी? 70% लोगों को यही आएगा कि नहीं है। 30% लोगों का इसलिए आएगा क्योंकि उन्होंने खुद पे काम करा है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ उन लोगों ने काम करा है, अपनी ये प्रॉब्लम्स फिक्स करना उन्होंने सीखा है। फिक्स योर प्रॉब्लम्स विद योर ओन डिसीजंस, विद योर ओन एफर्ट। आप अपनी प्रॉब्लम्स को फिक्स करना सीखें, दूसरे नहीं आएंगे आपकी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने, आप उसको सीखें। और आधे 30% लोग सीख चुके हैं, तभी इतने सफल हैं, तभी इतने आगे बढ़ रहे हैं। द 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ देखिए बिल्कुल पावर एनर्जी में आगे बढ़ रहे हैं। तो इवोल्यूशन ना आपका कुछ इस तरीके से आएगा कि पहले तो आपने ये सारे विद द 4 ऑफ कप्स के साथ लोगों की बातों के अधीन होकर काम करना छोड़ना है। दूसरा, अपने आप को किसी बात के लिए इतना भी मजबूर मत कर देना कि आप अपनी आवाज़ दबा बैठो। और तीसरा ये कि अपने आप को कभी भी किसी से कंपैरिजन मत करना, क्योंकि आप जितना कंपैरिजन दूसरों से करोगे आप उतने नीचे गिरते जाओगे, आप अपनी स्किल्स पे उतने खंजर खोपते जाओगे। बल्कि आपको तो अपनी स्किल्स बढ़ानी है, आपको तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, आपको तो अभी पता नहीं क्या कुछ करना है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है ज़िंदगी में,
70% लोग जो देख रहे हैं, ये 67% लोग जो देख रहे हैं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ज़िंदगी में, अभी तो बहुत कुछ करना है। ठीक है, मैं आप सबका सम्मान करती हूँ, शायद आपकी ज़िंदगी में बहुत ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई हों जिनको फेस करके निकलना इतना आसान ना हो, लेकिन अगर आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करके निकले हो तो पहले ये तो देख लो कि ये प्रॉब्लम्स आई किस वजह से थी। कुछ आपका भी रोल रहा होगा। प्रॉब्लम्स तभी आती है जब हमारा कोई रोल रहता है, वो ऐसे ही नहीं आपको चुन लेती हैं, उनका कोई रोल रहता है तभी वो आप तक आती हैं, आपको थोड़ा तकलीफ़ देती हैं, क्योंकि उस तकलीफ़ को आप खुद इनवाइट कर रहे हो, नेगेटिविटी को खुद इनवाइट कर रहे हो। अब एक बार मैं आपको ये बता दूँ, कोई ऐसी शक्ति है, कोई ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है, आपको वो ऐसी थोड़ी चुन लेगी। आप अगर उसके स्थान पे गए होंगे तभी तो वो आपको तंग करेगी, ऐसी थोड़ी आपके घर पे आ जाएगी। आपने उसके रिलेटेड कुछ कहा होगा तभी उसने ऐसा करा। तो ऐसी ही सारी एनर्जीज़ होती हैं, चाहे वो दूसरी एनर्जी हो, चाहे वो ऐसी नॉर्मल एनर्जीज़ हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ प्रॉब्लम्स हो। अगर हम इनको मौका नहीं देते तो ये आती भी नहीं है। और ऐसी कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जिसने अपनी ज़िंदगी में गलत या ऐसे कर्म ना करे हो जिस वजह से उसकी ज़िंदगी पहले बिगड़ी और फिर बाद में सुधरी। लेकिन बाद में सुधरना, बाद में उस ज़िंदगी को सुधारना इतना आसान नहीं, और वो सुधारने के लिए वो बोल्ड एक्शन लेना भी इतना हिम्मत का काम नहीं। तो आप लोगों को एक्शन लेना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी को इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। और जो लोग कर रहे हैं, किंग ऑफ कॉइन्स तक आपकी ज़िंदगी में मटेरियल स्टेबिलिटी आएगा, चाहे वो धीरे धीरे करके आए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब पेड़ वो बढ़ना स्टार्ट होगा ना, तो वो इतना घना हो जाएगा कि सामने वाली दुनिया देखती ना हैरान हो जाएगी कि इसने इतने वक्त में इतना कैसे अचीव कर लिया। लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी, आपकी खुद की आंखें फटी रह जाएंगी। ठीक है भैया, मतलब क्या कलेजा बाहर आने को आ जाएगा, अरे मैंने इतना कैसे कर लिया, मेरे को तो खुद ही नहीं समझ आया। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। इवोल्यूशन के साथ ग्रोथ आपकी इमोशनली होगी, लेकिन पहले इन बातों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तभी जाकर आप थोड़ा सा कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में। इवोल्यूशन होगा। चलो लेट्स सी ज़ीबो से नर्चर, मतलब ये है कि पॉजिटिव एंड अपलिफ्टेड थॉट सोचें, अपने आप को नरिश करें, अपने आप को प्यार करें। आप जब अपने आप को सेल्फ हक देते हो ना, ऐसे करके, ऐसे आंखें बंद करके फील करना इस वाइब को, एक बार अकेले में सही फील करना कैसा लगता है खुद को हक करके। ऐसा लगता है सारा बर्डन एक बारी में निकल गया है। ऐसी चीज़ों को अपनाएं जो आपको खुद से प्यार करने के लिए मजबूर करें, ना कि दूसरों की बातों से अपने आप से नफरत करने का मजबूर करें। ठीक है, इन बातों को थोड़ा ध्यान रखें। विजडम, हिम्मत के साथ चलें और हिम्मत के साथ एक अच्छी और मजबूत सोच के साथ चलें, जो सोच इतनी मजबूत हो कि किसी के शब्दों के वार से टूटे नहीं, चाहे उस पर कितने खंजर खोप दिए जाएं, लेकिन वो बिखरे नहीं। राजपूत देखें वो कैसे होते हैं भैया, प्राण जाए वचन ना जाए, उनमें गुरूर इतना होता है, और इसलिए होता है कि वो अपने एक्शंस और अपनी सोच को ना किसी के शब्दों के नीचे झुकाते नहीं हैं। हाँ, बहुत से लोग उनको अहंकारी कहते हैं, ब्राह्मण भी कहीं ना कहीं ऐसे हुए हैं, वो नहीं झुकाते। पहले के लोग ऐसे क्यों थे? क्योंकि उनको ज्ञान था, वो अपनी सोच को किसी के सामने झुकाते नहीं थे। लेकिन अगर इसी सोच में घमंड आ जाए, वो घमंड ज़रूर झुकता है। बस घमंड नहीं आने देने इस ग्रोथ में। ग्रोथ इन द सेंस मटीरियलिस्टिकली आपने बहुत ग्रो कर लिया, आपकी सोच, आपके आइडियाज़ में इतना तरक्की छू ली कि आपको खुद पे गर्व होने लग जाए, मतलब घमंड होने लग जाए, गर्व तो नहीं, घमंड होने लगे कि मेरे आइडिया से अच्छा किसी का आइडिया नहीं हो सकता। वो फिर देखिए अहंकार है, और फिर वो गलत है। फिर वो अहंकार भगवान तोड़ते भी हैं, क्योंकि अहंकार नरक के समान है। गर्भ गीता पढ़ना, उसमें समझ आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी ग्रंथ आप पढ़ते हो, अगर उसमें कहीं ना कहीं ये सारे चीज़ें का हिसाब दे रखा है। विजडम के साथ चलें। एक्सपेंशन, लाइफ को ना थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ें, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, अपने काम करने के आवर्स को बढ़ाएं। जैसे अभी आप अगर मान लीजिए 5 घंटे काम कर रहे हो, 6 घंटे और काम करने से आपको ऐसा लग रहा है कि यार थकावट तो हो रही है, लेकिन स्किल्स ज़रूर बढ़ रही हैं। थोड़ी थोड़ी थकावट हो जाती है, वो तो 5 घंटे में हो जाती है, लेकिन 6 घंटे करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ, इतना फ़र्क ज़रूर पड़ रहा है कि
मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और मुझे वैसे कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। तो अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाएं थोड़ा सा, सही हेल्थ पे गलत बात ना करें, लेकिन अगर वर्किंग आवर्स थोड़े से बढ़ाएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आप ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कर्म करेंगे जिन कर्मों से आपकी विजडम बढ़े, और जिस विजडम से पहले और इस एक्सपेंशन से पहले जब आप खुद को नर्चर करेंगे तो ही उसके बाद ये एक्सपेंशन और विजडम एक साथ आपकी ज़िंदगी में आएगा। समझे? तो ये मैं समझाना चाहती हूँ। इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में इवोल्यूशन आएगा, ग्रोथ आएगा। और ग्रेटिट्यूड मीन्स अपने ईश्वर के अधीन रहें, उनके कहे के अनुसार चले, ना कि और किसी के कहे के अनुसार। इस धरती पे अगर कोई और माँ बाप मतलब ईश्वर की जगह ले सकते हैं तो वो सिर्फ हमारे माँ बाप है। तो ईश्वर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जिससे हमें ज्ञान मिल रहा है। ये आपके गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, गुरु ज्ञानी जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, हमारे अज्ञानी मन को ज्ञान में बदल रहे हैं, या हमारे अज्ञानी चीज़ों से हमें थोड़ा सा छुटकारा दिला रहे हैं इस भौतिक दुनिया में जीने के लिए, हल्का सा हमें सुकून की राह पर चला रहे हैं, हमारे कर्मों को हल्का सा सुधार रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों को माने, ऐसे लेजेंड्स जो हुए हैं, ठीक है, जो लोग ब्लेसिंग्स देते हैं, ना कि जो ढोंग करते हैं, उनकी बातों को ना माने। होप रखें, आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ आएगा मटीरियलिस्टिकली एंड इमोशनली। मुझे लग रहा है कि मटीरियलिस्टिकली पहले आएगा, इमोशनली धीरे धीरे से आएगा, धीरे धीरे से, क्योंकि ये कह सकते हैं जो दिल होता है ना वो भरने में थोड़ा वक्त लगाता है, और जो मन होता है वो बातों को ना कहीं दूर लेकर चला जाता है और आपको एक ऐसे नज़रिए में बदल देता है, एक ऐसे रूप में बदल देता है कि जैसे कि आपको कभी कुछ हुआ नहीं था। और वो दूर पता है कहाँ जाती है? वो आपके दिल के अंदर चली जाती है। और जब आप उन बातों को सोचते हैं तो दिल दुखता है। तो दिल बार बार जब दुखेगा तो दिल पे ही तो वार लगेंगे, और दिल को हील होने में बहुत वक्त लगता है। ठीक है, तो ये थॉट प्रोसेस अपना चेंज करें, धीरे धीरे हीलिंग आएगा आपके हार्ट में, आपकी सोल हील होगी, मटीरियलिस्टिकली बहुत ग्रो करने वाले हो, विजडम के साथ चलना एंड रिलीज़। अपनी ग्रेस, अपनी शाइन, अपनी चमक को मत दबाओ, ठीक है, बिल्कुल भी मत दबाओ। अगर ऐसा करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में से जो ब्लॉकेजेस हैं, जिन एबिलिटी से आप डेवलप कर सकते हो अपनी लाइफ को, उनको कभी नहीं अपना पाओगे, ब्लॉकेजेस को कभी नहीं हटा पाओगे। आप खुद भी पढ़ सकते हो, इसे अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। लास्ट कार्ड भी है प्रोस्पेरिटी। वाओ, रिचनेस आएगा आपकी ज़िंदगी में, रिचनेस, ग्रोथ, सक्सेस, मनी, हैप्पीनेस, सस्टेनेबिलिटी, सब कुछ आएगा। मनी, हैप्पीनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जो आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और समृद्धि लेकर आते हैं, रिचनेस लेकर आते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है लेकिन पैसे को सही चीज़ों में यूज़ करना नहीं आता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमाते सिर्फ उतना है जितने में वो इतना अच्छा सब कुछ मैनेज कर लेते हैं जितना कोई अमीर परिवार वाला भी नहीं कर पाता। तो पैसा खुशी भी देता है, तो पैसा कहीं ना कहीं दुख भी देता है। किस वजह से? आप उसे यूज़ किस तरीके से करते हो और किस इंटेंशन से करते हो। आ गया? तो ये 3 एस्पेक्ट्स आपने लाइफ में ध्यान रखने हैं। इवोल्यूशन अपने आप होगा। एंड में लास्ट एनर्जी ओरेकल कार्ड से आई डोंट नो, मुझे वाइब आया है कि मुझे इनसे भी देखना चाहिए। तो लेट्स सी, आपके लिए एक बार मैं और देख लेती हूँ, आप लोगों को पूरी संतुष्टि देने के लिए। चलिए देखते हैं कि इवोल्यूशन आपकी फिज़िकली एंड मेंटली कैसे होगा। कॉर्नुकोपिया, देखिए रिचनेस आएगा लाइफ में, किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी।
सब कुछ मिलेगा आपको विद ब्राइट शाइन, विद ब्राइट सन, विद हैप्पीनेस, हैप्पी फैमिली। देखिए खुशहाली आएगी आपका आने वाला जीवन बहुत खुश होगा। आप उस जीवन को जीना चाहेंगे। कोई ऐसा आपकी ज़िंदगी में आएगा आपको इमोशनल पीस देने, जिसकी वजह से आपकी ये हैप्पी फैमिली क्रिएट होगी। वो कोई कसर नहीं छोड़ेगा आपको खुश रखने में। एक ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, एक मज़बूत दिल, मज़बूत प्यार के साथ, और आपके हार्ट चक्रा के ब्लॉकेजेस को ख़त्म करने के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, जो ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में लिखा है। पेशेंस रखें, टाइम के साथ पेशेंस रखेंगे तो एंजल्स भी आपको पूरे तरीके से रिजल्ट्स देंगी, रुक रुक के नहीं। और यहाँ मैं एक तो मुझे 24 की उम्र आ रही है, 24, 24, 32, 38, 27, जस्ट ये 4 एजेस आई हैं जिन एजेस में आप अपने पर्सन से, अपने ट्रू लाइफ पार्टनर से मिल सकते हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एक्शन लें उन बातों के लिए जो बातें आपके भले के लिए हैं, ना कि दूसरे के अनुसार आप अपना भला तय करें। आप अपने ईश्वर के रास्ते के अनुसार जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं, लेकिन आप उससे मुंह फेर रहे हैं, वो मुंह ना फेरें, नहीं तो ये इवोल्यूशन कभी अच्छे से नहीं आ पाएगा। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, तो यहाँ इमोशनल एंड प्रैक्टिकली आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। नो डाउट आप बहुत प्यारे पर्सन हो, आपके साथ एंजल ऑफ लव हैं, आपकी ज़िंदगी में वो प्यार आएगा, और हो सकता है आने वाले 9 से 11 साल के अंदर आपको आपका सच्चा प्यार मिल जाए, आपको खुद से प्यार करना आ जाए, आपको अपनी ज़िंदगी से प्यार हो जाए, आपका काम से प्यार हो जाए, आपके काम से आपको बहुत ब्लेसिंग्स मिलें, आपको बहुत सक्सेस मिले, लोग आपसे खुश होएं। ऐसा नहीं सभी खुश होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे आपके कॉन्टैक्ट्स बने जिन लोगों के लिए आप ब्लेसिंग के रूप में रहें। तो गाइज़ ये आपकी ज़िंदगी का एवोल्यूशन है, ये एक ग्रोथ है आपका फिज़िकली एंड मेंटली। यू आर लाइक अ फेरी, यू आर लाइक अ स्वीट एंजल। इस स्वीटनेस को ना एक बिटर रूप में चेंज मत करो, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है, उसको एक्सेप्ट करो पूरे दिल से, तो देखिए आप अपने आप हील होने लग जाएंगे। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको आज रीडिंग बहुत समझ आई होगी। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग थी, आप इसे कभी भी सुन सकते हो जब भी आप बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो। अगर अच्छी लगी हो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।